कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों की वापसी के बाद भारत और चीन के बीच 10वें दौर की बैठक आज हुई। इस बैठक में पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग क्षेत्रों से भी सैनिकों को हटाने के मुद्दे पर चर्चा हुई है। ये बैठक LAC पर चीन की तरफ मोल्डो सीमा बिंदु पर हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन ने किया, जो लेह स्थित 14वीं कोर कमांडर हैं। वहीं चीनी पक्ष का नेतृत्व मेजर जनरल लियू लिन ने किया, जो चीनी सेना के दक्षिणी शिनजियांग सैन्य जिले के कमांडर हैं। बता दें कि भारत और चीन के बीच पिछले 9 महीनों से सैन्य गतिरोध जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 फरवरी को संसद में एक बयान में कहा था कि भारत और चीन के बीच पैंगोंग झील क्षेत्र से सैनिकों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का समझौता हो गया है। समझौते के अनुरूप चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को हटाकर पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे में फिंगर 8 क्षेत्र की पूर्व दिशा की ओर ले जाएगा। भारत अपनी सैन्य टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने स्थायी शिविर धनसिंग थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह का कदम पैंगोंग झील के दक्षिणी तट क्षेत्र पर उठाया जाएगा। आज की बैठक पर आ रही प्रतिक्रियाएं भी आप सुनिए। ये कंप्लीट डिसएंगेजमेंट का जो मामला है हिंदुस्तान और चाइना की फौजों के बीच में, ये बहुत एक अच्छी खबर है। अभी हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि वाकई में डिसएंगेजमेंट हो रही है, कैसी हो रही है, क्या है, और इसमें कोई धोखा तो नहीं है। हमको कोई धोखा तो नहीं होना चाहिए। पर अभी डिसएंगेजमेंट आगे भी चलेगी, उसकी मीटिंग्स होंगी और जगहें खाली होंगी, तो भारत को अपना पूरा का पूरा जो फायदा नुकसान सारा इसमें देखना होगा। हाँ, एक बात है कि जो मीटिंग होती है, जो डिसीजन होता है, उसकी गरिमा रखी जाती है और उसी के हिसाब से किया। तो अभी देखा जाएगा कि क्या उसकी हालत होती है, किस तरीके से मामला होता है। पर हमको वो पूरी की पूरी अपना फायदा उसमें देखना होगा, यानी कि हमारा कोई नुकसान ना हो। हम ये नहीं चाहते चाइना का नुकसान हो, पर क्वेश्चन अपना कोई नुकसान ना हो। चीन की जो नीति है वो कभी स्पष्ट रूप से और दिखाई देने वाली नीति नहीं है। इसलिए उन्होंने कभी आज तक ये नहीं माना था कि जो पैंगोंग त्सो में हमारा और उनका भिड़ंत हुआ है, उनमें उनकी भी कुछ कैजुअलिटीज हुई है। हमने उसी समय पूरा डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे कौन कौन लोग शहीद हुए हैं, उनको शहीदों का सम्मान भी मिला और हर प्रकार से राष्ट्र ने उनको गौरवान्वित किया। चीन इस मामले पर चुप रहा और उसने कोई इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि अमेरिका ने कहा कि 35-40 से ऊपर, और रशिया का भी अनुमान ये था कि 45 के करीब उनके भी सैनिक हताहत हुए हैं। अब ऐसी बात बहुत दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय 2 मेहमान लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सचिन रावत जी, जो कि कांग्रेस से हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी भी लाइव मौजूद हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANP न्यूज पर। सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी, आपका रुख करना चाहेंगे। सर, प्रतिक्रिया चाहेंगे आपकी। भारत और चीन के बीच आज 10वें दौर की बैठक हुई है और इस बैठक से पहले जिस तरह का वीडियो चीन की तरफ से जारी किया गया है, कोई साजिश इसको देखा जाए? देखिए, दो पड़ोसी के बीच में अगर वार्ता हो रही है और 11 बार की वार्ता अगर आज हो चुकी है तो अच्छे संकेत हैं। देखिए, चाइना एक शैतान कंट्री है और वो शैतानी से बाज नहीं आता। ये आज की कोई नई चीज नहीं है चाइना के लिए। ये चीज पहले भी इसने डराने की कोशिश करी है और वहां में भी हिंदी चीनी बाई बाई करके इसने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया था, जो हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। देखिए, ये चाइना का पुराना प्रोपेगेंडा है जो ये चलाता है, मगर हमारी हिंदुस्तान की मीडिया ने इसका बड़ा मुंहतोड़ जवाब पहले भी दिया है और जो वीडियो जारी करी है फिलहाल में, इसका भी मुंहतोड़ जवाब हमारी भारतीय मीडिया ने बाखूबी दिया है। और मैं तो भारतीय मीडिया का बैठ के बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी मीडिया किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है और इस तरीके से आगे भी देते रहेंगे। चाइना अपनी राह पे आ रहा है, दादागिरी से कम करता करता दादागिरी और कम हो जाएगी। ये एक हिंदुस्तान की संयुक्तता है, एकता है, जो आज चाइना नीचे देखने लगा, धरती की तरफ देखने लगा है। ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए।
ठीक है, सचिन रावत जी, आप लोगों का क्या कुछ कहना है? कांग्रेस तो लगातार चीन के मसले पर सरकार को घेरती आई है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है उसे पूरे करने की कवायद पर दोनों देश हैं इस समय। देखिए पल्लवी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चीन का मामला हमारे देश का सर्वप्रिय मामला है और चीन के मामले में लगातार भारतीय जनता पार्टी का रुख और मोदी जी का जो सरेंडर करने का तरीका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। जब हमारे 20 सैनिक शहीद होते हैं अप्रैल में, तब प्रधानमंत्री जी मीडिया से रुक करके बातचीत करके वो कहते हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसने वाला है। उसके बाद में रक्षा मंत्री जी कोई और बयान देते हैं, सदन में कुछ और बयान दिए जाते हैं। लेकिन जब चीन लगातार भारत में अतिक्रमण करता हुआ जा रहा था, आज जो है फिंगर 4 तक हमारा जो है सेना हमारी फिंगर 4 तक चली जाती है और फिंगर 8 तक भारत मानता है कि हमारा फिंगर 8 तक क्षेत्र है। लेकिन आज की डेट में सैटेलाइट के माध्यम से कई विशेषज्ञों के बातचीत करने से ये स्पष्ट तौर पे आया है, लगातार चीन भारत की सीमा में घुसा है और लगातार कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सवाल करती है। और हम लोग स्पष्ट तौर पे पल्लवी जी कहते हैं कि चीन के मामले में सर्वदलीय बैठक बुलाकर के सारे दल प्रधानमंत्री जी के साथ में हैं। आज प्रधानमंत्री जी को कड़ा रुख दिखाना चाहिए, अपनी लाल आंखें दिखानी चाहिए चीन के मामले में, क्योंकि अगर ऐसे अतिक्रमण होगा तो हमारे सेना का जो पराक्रम और जो शौर्य है उस पे लगातार प्रश्न चिन्ह उठते जा रहे हैं। जिस तरह मोदी जी ने चीन की सामने सरेंडर कर दिया और हम भारत की सरजमी को बेच दिया है, तो आज मैं कह सकता हूं निश्चित तौर पे कि जिस तरह अरुणाचल प्रदेश में चीन जो है बॉर्डर के आगे आकर के छोटे छोटे गांव बसाने लगा है, तो उस पे प्रधानमंत्री जी का रुख क्या होता है? आज आप 11वीं बार बैठक कर रहे हैं, लेकिन बैठक करने से क्या अभी तक निष्कर्ष निकला? हमारे जो 20 सैनिक शहीद हुए जो बॉर्डर पे लगातार, और उसमें हम लोगों ने उनके परिवार को सांत्वना दी और उनसे बातचीत करने की बात कही, तो कहते हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है। अरे विपक्ष में हम लोग हैं, आपके साथ में हैं। अगर आप चीन के मामले में कड़ा रुख नहीं लेंगे तो क्या दिखाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? जब चीनी ऐप का बात होती है, आईपीएल में वीवो और ओप्पो की बैन करने की बात होती है, उसके बाद में दोबारा स्पॉन्सरशिप आप वीवो को दिला देते हैं, तो चीनी जो प्रेम है वो आपका तो जग जाहिर है। लगातार चीन की जो सेना है वो अतिक्रमण करने को मजबूर है और आप सरेंडर करने को मजबूर है। तो क्या दर्शाना चाहते हैं? हमारी सेना इतनी सक्षम है प्रधानमंत्री जी कि अगर एक बार सेना के पराक्रम और शौर्य पे अगर छोड़ दिया जाए तो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना सक्षम है। लेकिन आप ये ओछी राजनीति करने से क्या होगा? आप ओछी राजनीति करने से आप देश को भी गर्क में डाल रहे हैं। जब यूएनए में बात होती है, जब प्रधानमंत्री जी चीन को क्लीन चिट दे देते हैं और यूएनए में हमारा उपहास उड़ता है, तब प्रधानमंत्री जी की गंभीरता पे प्रश्न चिन्ह उड़ते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी चीन के सामने सरेंडर हैं। प्रदीप भटनागर जी, विपक्ष की माने तो चीन के मसले पर आपकी सरकार की जो विदेश नीति है पूरी तरीके से विफल रही है। मैं तो इनसे कहूंगा राहुल जी को ले लीजिए और जाके गोदी में चाइना की बैठ जाइए जाके, जैसे आप ही बैठ के राहुल जी की तरह गुणगान कर रहे हैं चाइना के लिए, तो शर्म आनी चाहिए आपको। आप जैसे लोगों के चक्कर में आप जैसे देखना पड़ता है, आपको परवाह नहीं है। जिन सैनिकों ने चाइना को शहीद हुए अपनी जान निछावर पे लगा दी, शहीद हुए, तो प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे? ना तो घुसा है ना तो घुसने वाला। प्रधानमंत्री आगे बैठा है, तो आप लोगों को लाइन लगा दी, चाइना को पीछे हटने से मजबूर कर दिया है। शर्म करो, थोड़ा बहुत शर्म का पानी हो आप गुलामी की लिहाज करिए बोलने के लिए। लगातार नीचे तक नेताओं में शर्म नहीं है। आप हमेशा चाइना का समर्थन करते आए हो। जब से 11 महीने से ये चीज चल रही है, चाइना से लड़ाई विवाद, आप लोग लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता सुनिए बहुत बोलिए आप सुनिए।
सुनिए सुनो और सुनो चाइना के दोस्त सुनो, वो जग जाहिर हो चाइना गया के है। एजेंट तो सुनो, आप कांग्रेस लोग का बात सुनो मत सुनो करिए, सुनो 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 क्योंकि सुनो रक्षा का सुनो। मामला ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। सचिन रावत जी, प्रदीप जी, एक एक करके बात करेंगे। सचिन जी, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा सर। सुनने की क्षमता रखो। राहुल जी ने आगे तो चाइना का हौसला बढ़ाया, हिंदुस्तान का हौसला नहीं बढ़ाया, हिंदुस्तान के फौजियों का हौसला नहीं बढ़ाया। आपको जितनी मृत्यु आज हमारे सैनिक भाइयों की हुई है, आपको उनका आकलन चाहिए, आपको चाइना का नहीं चाहिए, ठीक है। आप दुनिया भर के आप कमीशन खाए बैठे हो हर चीज में, आपकी बस की नहीं था राफेल लेना। भारतीय सेना के लिए अगर माननीय प्रधानमंत्री जी लिया है राफेल तो बुराई कर दी क्या? आज इतने सक्षम हैं आप, आपने टैंक पहुंचा दिए चाइना के मुंह पे, छाती पे उनके पेट में दर्द है। आज चाइना पीछे जा रहा है खुद, कहीं तो अपोजिट बोला करो। आपका प्रोत्साहन पड़ोसियों को उन्नत बनाता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है। ये वही पाकिस्तान था जो गोली हर समय चलाता था, शांति से बैठा है। यहाँ वहां से तो एक आएगी, यहाँ से 10 जाएगी। आप कहीं, मेरी आपसे बड़ी विनती है, आपकी भी और जो पप्पू भाई साहब हैं उनके लिए भी, कि थोड़ा सा हिंदुस्तान के जो फौजी हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ाया करिए। ठीक है, सरकार बेकार है, मैं आपकी बात ही मान लेता हूँ, आपकी नजर में सरकार बेकार है, मगर जो आज हिंदुस्तानी फौज का मनोबल बढ़ाने का टाइम है, जो हिंदुस्तानी फौज ने आज जो प्रोत्साहन लिया है बॉर्डर पे कि उनको पीछे ढकेलने का, आज आप मजबूत स्थिति में चाइना के टक्कर पे सामने बैठे हैं, कहीं उसका तो समर्थन कीजिए। अगर आप शुरुआत आपने जैसे करी, अगर आप भारतीय फौज का प्रोत्साहन बढ़ा के आप सरकार को बोलते तो बड़ा अच्छा लगता, मगर आपने सरकार को पहले लेते हुए सारा का सारा आपने जो फौजी शहीद हुए उनपे बोले, आप देश के हित में एक बार भी नहीं बोले। अरे भाई, थोड़ा सा बोलने में देखा करो ना, आपको क्या बोलना है, आपको देश दुनिया सुन रही है हमारे को। अरे भाई, कितने फौजी आज शहीद हो गए इस हिंदुस्तान की आजादी से लेके और अब तक, कितने युद्ध हिंदुस्तान ने लड़े। सोचिए, अगर कोई देश युद्ध लड़ता है उसकी आर्थिक और मानसिक स्थिति कहां पहुंच जाती है। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने कितने सारे जंग लड़ी पाकिस्तान से और चाइना से भी, ये तो जग जाहिर नहीं है, आपकी सरकार में भी हुई। मगर ये चीज देखिए ना कि हिंदुस्तान को जहां आगे बढ़ना है उसका बढ़ाने का किसी को काम कर रहा है तो उसको मनोबल बढ़ाइए, आप घटाइए मत। मेरा यही निवेदन है आपसे। बोलिए सचिन रावत जी। देखिए पल्लवी जी, मैं कहना चाहूंगा कि 1962 की वो बात मैं बताना चाहूंगा, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जी नेहरू जी थे और उस समय चीन ने आक्रमण की कोशिश की थी। तब विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उन्होंने नेहरू जी से बस एक ही बात कही थी कि आप चीन के मामले में जेपीसी कराइए, सर्वदलीय बैठक कराइए। नेहरू जी ने बड़ा दिल दिखा करके जेपीसी कराई और एकजुट होकर के पूरी तरीके चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। आज अगर प्रधानमंत्री जी से राहुल गांधी जी निवेदन करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बैठक कराइए, सर्वदलीय बैठक कराइए, और आज जो है विपक्षी दल प्रधानमंत्री जी के साथ में है चीन के मामले में, लेकिन प्रधानमंत्री जी को किस चीज का डर है? प्रधानमंत्री जी को चीनी प्रेमी है। वो तो उसी दिन लग गया था कि जब साबरमती पे चीनी प्रधानमंत्री को वो लोग झूला झुला रहे थे। आज के मामले में ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको इतिहास की जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, जिन्होंने पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया, बांग्लादेश पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। अरे आप लोग संघी हैं, आप लोग जो हैं गुलामी करने वाले हैं, तो आज सिर्फ और सिर्फ अपनी गुलामी वाली प्रथा चीन के मामले में मत डालिए, क्योंकि आप लोगों ने अंग्रेजों के घर जाकर माफीनामा लिखवा लेते थे। स्वतंत्रता में तो कोई योगदान नहीं था, हाफ पैंट पहन करके आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसी वारदातें करते थे जिसको आज भी लोग भुगत रहे हैं। तो आप जो है चीन के मामले में जो है मुखर होकर के क्यों नहीं बोलते हैं? किस बात का भाई साहब डर है? क्या चीनी जो लोग हैं वो आयात निर्यात सचिन रावत जी, एक सवाल है मेरा, कांग्रेस के हिसाब से क्या है कि बस युद्ध कर लें? कांग्रेस के हिसाब से ये माना जाए कि युद्ध कर लें? देखिए, युद्ध की बात नहीं है पल्लवी जी। तो क्या बात है आज सर? आपको कड़ा रुख अपनाना चाहिए। वो कड़ा रुख क्या होगा वो क्लियर तो कीजिए। बात यही है ना, कड़ा रुख अपनाना होगा, कड़ा रुख अपनाना होगा, रुख क्या अपनाना होगा वो तो रखिए। देखिए, मैं कह तो रहा हूं पल्लवी जी, जब 20 सैनिक हमारे शहीद हुए गलवान घाटी पे, तब प्रधानमंत्री जी ने क्या वर्जन दिया कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसने वाला है। ये प्रधानमंत्री जी की गंभीरता है। और रक्षा मंत्री जी कोई और बयान देते हैं।
आप अपनी छोटी और ओछी राजनीति के लिए हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, उनकी शहादत पे आप लोग राजनीति कर रहे हैं। क्या बात करते हैं आप लोग। आपको आज के मामले में अगर 20 सैनिक हमारे शहीद हुए थे तो मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि आपको चीनी प्रेमी भाई हैं। मोदी जी जब तक झूला नहीं झुलाएंगे तब तक आप लोगों को लगेगा कि चीनी जो लोग हैं, चीनी जो आयात निर्यात करते हैं वो कैसे चलेगा। आप लोग कोरोना के समय आप लोगों ने जो चीन के उपकरण यूज किए, कई करोड़ ठीक है आपने सचिन रावत जी, आपको यहाँ- रोक रही हूँ यहाँ पे बुलेटिन में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है। दोनों ही मेहमानों से आग्रह है कि वो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, मसले पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन के बीच आज एक और दौर की वार्ता हुई। मोल्डो में ये बैठक आयोजित की गई जिसमें डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सर प्रदीप जी, आपके पास आना चाहेंगे। लग रहा है कि इस तरीके से झूला झुलाना आप लोगों को भारी पड़ता नजर आ रहा है। ना झूला झुलाते ना ये सब होता। बहुत बढ़िया आपने सवाल करा है और मैंने भी क्या दिला दूं, इनके घर में बड़े बुजुर्ग हो गए और इनके बड़े बुजुर्ग ने इन्हें भी सभ्यता सिखाई होगी कि अतिथि देवो भव। शायद हो सकता है इनके दिमाग में ना हो, शायद प्रेरणा इन्हें परिवार से ना मिली हो, कांग्रेस परिवार से। हमारे हिंदुस्तान की प्रथम प्रथा है कि अतिथि देवो भव। अगर अतिथि दुश्मन निकला है उसमें कुछ नहीं कर सकते। चाइना को पड़ोसी देश और एक मित्र के नाते अतिथि के रूप में उसका स्वागत किया गया था और झूला झुलाया गया था, ये भी ना भूलें आप। और दूसरी चीज आपको बता दूं, जो अभी आपने जो बात करी ना, अभी आपने बासठ के युद्ध की जी, सुनिए रावत साहब, सुनिए सर, सुनिए कर रहे हैं। अरे सुनिए ना, आप सुनिए आप। अरे आप अगर चाइना के बारे में शायद अगर आपको ज्ञान होता तो आप ये बोलते ही नहीं। आप झूला झुलाया है। अच्छी लगती है। और दूसरी चीज एक और बता दूं आपको मैं, अगर आपने पाचन अगर बात छेड़ी है ना तो आपको ये भी बोलना चाहिए कि स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने 48,000 हेक्टेयर जमीन चाइना को दे दी। अगर आप बंजर उसके बदले में हमारे मत बोलिए आप। आप बात करना भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। ये सब अच्छा इंदिरा गांधी जी एक प्रधानमंत्री जो बोल्ड निर्णय लेने वाली थी और आपने उनका नाम लेकर शर्मसार कर दिया आपने अपने आप को भी। अगर इंदिरा गांधी जी अगर आप कहते हो कि लड़ाई पाकिस्तान से लड़ी गई थी और पाकिस्तान जीत लिया था, भी आपने स्टेटमेंट दी थी ना, तो आज ये बताइए कि कश्मीर आजाद कश्मीर उधर क्यों है, हमारा कश्मीर इधर क्यों है, इधर क्यों नहीं है? आपने क्यों नहीं मांगा युद्ध के बाद? चाइना से अगर युद्ध हुआ आपने धरती क्यों नहीं मांगी? जवाब है आपके पास चीज का? आप उल्टी सीधे बकवासबाजी कर सकते हैं। आपको मसाला डालेगा चाहिए, जवाब नहीं है आपके पास। आप बताइए कि मनमोहन सिंह जी से आपने कभी संदेश भिजवाया? अरे आज हम दावा करते हैं चाइना से कि हमें हमारी धरती चाहिए,
इतनी सशक्त हम महिला दावा थी। करते अटल पाकिस्तान बिहारी से वाजपेयी हमारा ने कश्मीर आरएम हमें मोदी चाहिए, को कहा था, हमें दिख रहा आपके है, जो प्रधानमंत्री इसलिए हुआ अपना करते कश्मीर थे मांग रहे स्वर्गीय हैं, अटल बिहारी अपने वाजपेयी देश का भी इन्होंने मांग दुर्गा रहे हैं। कह करके और बुलाया जो था। सैनिक शहीद हुए उनकी हैं बात ना किया करिए आप पैंगोंग लोग। में, उनका आप भी लोगों बदला के जो कैसे ले सरदार रहे हैं हैं, वो भी देख लो, जो झूठे ये भी सरदार आपके हैं, सामने है। तो मैं कहना चाहूंगा ना छाती कि पर जाकर झूठों चाइना के की टैंक सरदार पहुंचा मोदी जी दिए हैं। और जिस तरह हिंदुस्तान ने मोदी निर्मित जी से ने टैंक अभी पहुंचा तक दिए। का कारनामा किया है, यार कहीं तो लिहाज रक्षा के शर्म मामले करो, में बर्दाश्त नहीं आप किया लोगों को जाएगा बड़ा कि रक्षा के मामले में बहुत भी आप शौक है इस राजनीति चीज कहने करने का के लिए सबको पैदा बैठ के। कर सर, रहे हैं। आप दोनों को एक दूसरे की बात सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है? दोनों ही एक दूसरे की बात नहीं समझ रहे हैं, तो बताइए दर्शक कैसे समझ पाएंगे? देखिए मैं बड़ी मैं मौजी कह की तो रहा बात हूं है, पल्लवी रावत जी जी, को शायद कि हो झूठों सकता के है सरदार पीछे मोदी जी बोलने की हैं आदत और है, झूठों सुनने की आदत के नहीं है। जो रावत जी सरदार मोदी जी जैसे हैं मैं आप उन्होंने नीचे रक्षा के बोलते हो ना, मामले मैं में आपको झूठ सुनता हूँ, बोला आप है। क्या मुझसे तो मैं सवाल यही कर रहे हो? बता रहा हूँ कि थोड़ा आपको सुनने की सशक्त क्षमता भूमिका रखो। निभानी चाहिए। मैं आपकी बात कि का देश जवाब के- दे रहा हूँ ना। अरे देश भाई में शांत हो जाओ, जो लगातार सुन लीजिए सचिन हो रावत रहा जी, है, सुन लीजिए, उनकी जो बात सुन लीजिए। मैं तुरंत आपके पास ही बात लौटूंगी, एक बार देखो, उनकी भी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। बोलिए। कोई सचिन जी आप भी कसर पूरी रह जाए, आप पूरी कर लो, फिर मैं आपको पूरा करता हूँ ये बात। अब प्रदीप जी आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद मैं सचिन जी का जवाब ले लूंगी। क्या आपकी 60 साल 65 साल की सरकार में अभी तक चाइना या पाकिस्तान पे दावा किया कि हमारी धरती जो आप युद्ध में आपने ले ली थी वापस कर दीजिए? कोई पहल करी आपने? नहीं करी आपने। और आज हिंदुस्तान की सरकार छाती ठोक के 130 करोड़ जनता को लेके दावा ठोक रही है कि हमें हमारा कश्मीर चाहिए, और चाइना पे भी प्रेशर बना रही है कि हमें अपनी जगह चाहिए, जितना धरती का टुकड़ा लिया उसे भी चाहिए। दुनिया देख रही है, हंसी मत आप जो हंस रहे हो ना, आप पूरी कांग्रेस पार्टी में हंस रहे हो। अतिक्रमण करा रहे हैं, आप जमीन बिल्कुल बेचे पप्पू जी दे की तरह रहे कहते हो ना, हैं, जैसे जमीन पप्पू को जी गिफ्ट जहाँ चले जा जाते रहे हैं। अरे आप लोग वहाँ बात बेड़ा करने गलत जा करके रहे आते हैं, हैं। और मैं बात बताऊँ करने मैं, क्यों अतिक्रमण हो रहा है? कहीं आप लगातार पनौतियों जो को चीनी देखिए, दे जब रहा है, तक आप ये पनौती नहीं सिलाई निकालेंगे के ना, माध्यम गांधी से पनौती, चीन लगातार भारत में जब तक घुसपैठ ये कर रहा पप्पू है। पनौती नहीं इसके निकालेंगे तब मामले तक में आप आप लोगों लोग को सर आगे पर्सनल रहेगा। नहीं, प्रदीप जी पर्सनल अटैक मत कीजिए सर, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। शब्द बहुत अच्छा कह रहा हूँ और इज्जत के साथ कह रहा हूँ। जब तक आप पप्पू पनौतियां नहीं निकालोगे तब तक आपके थोड़ा सा कांग्रेस का भला नहीं होगा। और आप जैसे लोग ना देश का और देश की फौज का आप मनोबल गिराते रहेंगे आप लोग। क्योंकि आरएसएस में यही सिखाया जाता है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में यही सिखाया जाता है। संस्कार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हम ऐसे परिवार और ऐसे संघ में पले हैं, तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। इनको वही मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक जो नेता है वो देश के मामले में, रक्षा के मामले में ऐसा राष्ट्रवादी हो जाता है कि इनका झूठा राष्ट्रवाद तो इनके जनसंघ में हुआ करता था। जब इन लोगों ने अंग्रेजों के घर जाकर के माफीनामा लिखवा लेते थे, जब दलाली किया करते थे, मतलब जो लोग जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे उसमें भी ये लोग दलाली कर रहे थे। और रक्षा के मामले राष्ट्रवाद की भाषा इनके मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि राष्ट्रवाद जो होता है उसकी परिभाषा जो है वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लिखी थी। पंडित नेहरू जी ने लिखी थी, महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, सरदार पटेल जी ने लिखी थी, चंद्रशेखर आजाद ने लिखी थी, भगत सिंह ने लिखी थी, इंदिरा गांधी जी ने लिखी थी। वो इन लोगों की तरीके ये जो झूठे प्रधानमंत्री रहे हैं जैसे मोदी जी, आज मैं अटल बिहारी वाजपेयी की बात में कोट करना चाहूंगा, जिन्होंने इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार कहा कि जब पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का काम किया था। तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात भी अगर ये लोग झुटलाएंगे तो इनका जो पन्ना था भारतीय जनता पार्टी का वो कोरा रह जाएगा। कि आज की डेट में सेना के मामले में मैं लगातार पल्लवी जी कह रहा हूं कि विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है और प्रधानमंत्री जी को स्टैंड लेना होगा। ये 11-11 बार बैठकें चीन के साथ, 15-15 बैठकें किसानों के साथ, अरे देश चला रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? आज कौन सा ऐसा जो व्यक्ति है वो उपेक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं इनकी सरकार से? लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, 80-90 पूरे 100 कर दिया पेट्रोल के दाम। आज जनता जो है लगातार उत्पीड़न महसूस कर रही है और हम लोग क्या करें? दिया जलाए, थाली बजाए। हम तो कह तो रहे हैं कि मोदी जी को आप थाली लेकर के जाना चाहिए था चीन के बॉर्डर पे, कम से कम यही कुछ हो रहा था थाली बजा देते, इससे हो सकता है चीनी के जो दोस्त है वो घाटी छोड़ देते, वापस चले जाते। लेकिन ये लोग वो भी नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग डरने वाले हैं। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जब आरएसएस जो था अंग्रेजों के सामने डर गया था, इस वजह से उसने सरेंडर कर दिया था। आज मोदी जी भी सेम उसी तरह से चीन से डर गए हैं और उन्होंने सरेंडर करके जमीन को गिफ्ट कर दिया। इन्होंने तो खुद अपने सामने कह दिया कि अतिथि देवो भवा, ये मतलब जो घर है उसको गिफ्ट कर दे जमीन। तो ये जमीन जो है भारत की है, मोदी जी आपकी जागीर नहीं है।
क्योंकि सभी लोगों ने देखा है कि आपने कैसे सत्ता के लिए अपने जो नेता थे उनको बैकडोर में ला दिया। लाल कृष्ण आडवाणी जी याद है आपको? आपको याद है नितिन गडकरी जी? आपको याद है रक्षा मंत्री जो आज राजनाथ सिंह है? मैं कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह जी लगातार जो है स्पष्ट तौर पे कम से कम सत्य तो बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के तरीके नहीं बोल रहे हैं कि वो झूठ फैलाए कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसने वाला है। तो आज मैं स्पष्ट तौर पे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए रक्षा के मामले में। विपक्ष आपके साथ में है और आपको कड़ा स्टैंड लेना होगा चीन के मामले में। बोलिए प्रदीप भटनागर जी, कड़ा स्टैंड लेना होगा। इनके कपड़े, इनके शब्द बता रहे हैं मुझे, इनके वस्त्र जो हैं, इनके शब्द बता रहे हैं देश के प्रति कितने गंभीर हैं। जिस संघ की बात आप तमीज की बात करते हैं ना, उसका नाम है राष्ट्र स्वयं सेवक संघ। समझे आप? तमीज अगर आप खुद सीखे होते ना तो आपको तमीज। देखिए बीच में ना बोलिए आप, मैं पहले आपके बीच में नहीं सचिन बोला रावत मैं। जी देखिए, आप बीच में बोलते नहीं हैं तो बोला वो रावत चुपचाप जी। सारी बात सुनते हैं। मुझे नहीं सिखाया गया संगठन में। मैं भाजपा का अगर प्रवक्ता बैठा हूँ, मैं अब शब्द के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं बीच में ये चीची करना नहीं आता है। अगर सुनने में चुप हो जाता बोल लीजिए आप पहले। माफीनामा लिखवाते थे। अरे इसी वजह से सरदार सचिन पटेल रावत ने जी उनको आपको बोल तो बैन लेने किया। दीजिए सर। आप बोलते हैं तो वो सारे टाइम पे चुपचाप बैठकर आपको सुनते रहते हैं, तो थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी तब आप बोल लीजिएगा। पल्लवी जी आप, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत 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 ये गंदा और बहुत गंदा इनका बर्ताव है, क्योंकि इनके पूरे चिचड़े उड़ चुके, कपड़े फट चुके हैं। इनका सबका काम ये, प्रवक्ता नेताओं का काम यही है, जहां बैठते हैं देखिए कितनी जलालत से हंस रहे हैं और दांत दिखा रहे जनता को, कितनी जलालत कितनी भरी हुई है कि दांत दिखा रहे हैं। सर छोड़िए, आप ये बताइए कि कैसे इस समस्या का समाधान निकलेगा, और जल्दी से आपका जवाब चाहूंगी। देखिए समस्या का समाधान देश के ऊपर है। 11 वार्ता हो चुकी है, चाइना पीछे हट गया है, और समस्या का समाधान कैसे होगा? इनके बातें करने से नहीं होगा। जो इनके कपड़े हैं इनकी बता रहे हैं इनको कि इनकी मंशा क्या है। अपने बारे में कभी नहीं बताएंगे। जिस प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हो, प्रधानमंत्री का काम उठा के देखिए और पूरा देश जनता जानती है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप मुझे छोटी सी, अगर मैं आपसे पूछने लगूं रावत जी, तो फिर भी से बोलने की आदत है गंदी आप कांग्रेसियों की। बहुत गंदी आदत है आप कांग्रेसी प्रवक्ताओं की, बीच में बोलने की बड़ी गंदी आदत है, क्योंकि आप बोलने के लिए कुछ है नहीं, देश के लिए कुछ किया नहीं। पल्लवी जी, डर के मारे आप बैठे रहे। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल क्या किया है? बिल्कुल सर, ऐसा लग रहा है कि हम खुद ही किसी जंग में कूद गए हैं। एक सार्थक वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन हम तो खुद ही किसी जंग में कूद गए। खैर समय पूरा ऐसे ही व्यतीत हो गया, इसलिए मैं आप दोनों को यहाँ पर रोक रही हूँ। प्रदीप जी माफ कीजिएगा, समय पूरा निकल चुका है, इसलिए मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि 10वें दौर की वार्ता भारत और चीन के बीच आज हुई है, और दोनों ही पक्षों के बीच में ये जो वार्ता हुई है वो कई मायनों में अहम मानी जा रही है। जिस तरीके से लगातार चीन और भारत की सेनाएं विवादित स्थल से पीछे हट रही हैं, ऐसे में जो ये बैठक हुई है वो कई मायनों में अहम है। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े,